नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ मेरा भाई। मार्केट ने एक्चुअली कोई सेटअप बना के दिया ही नहीं भाई। देखो, अगर आप मार्केट में देखोगे, अगर आप निफ्टी की या बैंक निफ्टी की कैंडल देखोगे तो आपको एकदम बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखाई देगी भाई। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जैसा आप सोचते हो, जो मूव आपको लगता है कि इस टाइप से मार्केट दे सकती है, वही मूव आता है। बहुत अच्छा मार्केट मूव भी करती है, बढ़िया ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनी होती है, बट आपके पास ट्रेड नहीं होता भाई। तो उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न ये है, यही है कि भाई ट्रेडिंग में तब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक सेटअप ना मिले। होप ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई। आज की वीडियो में मैं आपको एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर एक दो मैं डाउट्स भी क्लियर करूँगा आप लोगों के, जो आपके क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं भाई। तो वहाँ से मैं कुछ डाउट भी क्लियर करूँगा। तो वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कल का एनालिसिस जो था वो देखते हैं भाई। देखिए, सिंपल सी बात मेरी समझना कि भाई यहाँ ये कल अच्छा है, ये एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, वीडियो में तो जो डिस्कस किया था वो किया ही था, उसका पूरा क्रक्स मैं कहाँ डाल दिया था भाई। परसों भी मैंने डाला था, कल भी मैंने डाला था, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये फ्री चैनल है भाई। कोई रिकमेंडेशन या टिप के लिए कुछ नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं है, सिंगल यही चैनल है। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब चैनल भी फ्री है, ये भी फ्री है, प्योर लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज के लिए भी। देखो, कल मैंने ये 9:30 शाम को मैंने ये चार्ट शेयर किया था निफ्टी 50 का। ठीक है, कल ये इस टाइप से मार्केट में क्लोजिंग हो रखी थी। ये आवरली कैंडल है। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या किया हुआ भाई कि सेटअप 1 क्या बन सकता है भाई, ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रीटेस्ट पे बुलिश सेटअप। कि भाई ब्रेकआउट हो सकता है, तो अपने को ट्रेड कब लेना है भाई? सेटअप 1 जब ब्रेकआउट होके ये रीटेस्ट पे यहाँ बुलिश सेटअप दे दे, नंबर 1। दूसरा सेटअप मार्केट किस टाइप से मूव कर सकती है? ब्रेकआउट से पहले हायर लो बनाए भाई। मार्केट क्या कर सकती है? ओपन होके थोड़ा नीचे आए, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आवरली में, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आए, इसको रेस्पेक्ट करे, अपसाइड जाए, हायर लो बना के फिर ब्रेक करे। ठीक है, ये मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा देन ऑल्सो रीटेस्ट पे लेना सेफ रहेगा, कि रीटेस्ट पे ही ट्रेड लो। ये क्यों मैंने बोला, इसका भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देन सेटअप 3 क्या बताया था कि भाई अगर ये सपोर्ट है आवरली की, अगर सपोर्ट के पास ब्रेक डाउन ऑफ द सपोर्ट एंड देन रीटेस्ट पे सेलिंग सेटअप, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, रीटेस्ट होता है, तो यहाँ से आपको फिर सेलिंग ट्रेड लेना चाहिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिलेगा ये, और फिर यहाँ से ये जो सपोर्ट है यहीं तक आपका अंदर का एक ट्रेड बन जाएगा भाई। ठीक है, ये मैंने आपको 3 चीज़ें लिखी। अभी यहाँ नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने क्या लिखा भाई, डायरेक्शनल सेलिंग ट्रेड जो होगा वो सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, डायरेक्शनल ट्रेड यहीं तक मिलेगा। अब मैंने देखो ये चीज़ें क्या लिखी भाई, ये दोनों सेटअप जो पहले बुलिश वाले थे, कि कंफर्मेशन के बाद ही बुलिश साइड जाए भाई, कि कंफर्मेशन के बाद ही बुलिश साइड जाए, सीधा ब्रेकआउट पे जंप ना करें भाई, जल्दबाजी करके ट्रैप। क्योंकि मार्केट टॉप पे है, मार्केट बुलिश है। हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट बीरिश है, मार्केट बुलिश है, ट्रेड भी बुलिश ही लेना है। बट अब थोड़ा सा कोशिश होकर चलना है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि घोड़ा बहुत भाग चुका और अब सेलर्स जोन में मार्केट घुसती जा रही है भाई। और अगर ये दूर से भाग के आ रहा है तो इसके लिए और मुश्किल हो जाता है भाई। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सेलर्स जोन जहाँ से सप्लाई आ रही है, बार बार सेलर्स बैठे हुए हैं, वहाँ हम अगले के घर में जाके और उनसे इतनी दूर से भाग के आए। हमारी तो एनर्जी वैसे ही वेस्ट हो चुकी है, अगला आराम से बैठा हुआ है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको एकदम सीधा ब्रेक कर दे भाई। तो इस वजह से अब टॉप पे हमें कंफर्मेशन के साथ ही जाना होगा, टारगेट बेस ही जाना होगा। यूँ नहीं है कि ट्रेड लिया लेके बैठ के कहीं से भी एंट्री मार के बैठ के कि जाना तो ऊपर ही है, यूँ नहीं। कुछ नहीं पता ऊपर जाए मार्केट 100-200 पॉइंट और प्रॉफिट बुकिंग करवा के वापस नीचे आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा था जल्दबाजी करके ट्रैप मत होना भाई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, देखो, नो सेटअप नो ट्रेड। होप ट्रेडिंग को बाय बोल दो। सिंपल सी बात है कि आप सोचो ब्रेकआउट हो रहा है, ले लेता हूँ, अप साइड ही जाना है। होप ट्रेडिंग मत करो भाई, मार्केट सेटअप देगी ही देगी। अगर ट्रेड बनता है तो प्रॉपर सेटअप बन के जाएगा, अदरवाइज वो ट्रेड होगा ही नहीं। आप बिना बात की जल्दबाजी मत करो। और ये मोस्टली 90% ऑफ द टाइम मार्केट सेटअप दे के जाती ही है, तो जल्दबाजी मत करो भाई बिल्कुल भी। मैंने फिर क्या लिखा भाई, मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है, सो किसी भी साइड विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ना लें। मतलब सिंपल सी बात क्या है, इसका मेरा कहने का मतलब सिंपल था कि भाई मार्केट में आप देखोगे, देखो जैसे अप साइड से मैं इन हाइज को भी लगाता हूँ, तो देखो यहाँ मार्केट रुक के नीचे गिरी थी पूरी, अप साइड आके मार्केट फिर यहाँ से गिरी, फिर गिरी। अब घोड़ा यहाँ से चल के इसके पास आ रहा है भाई। तो ये इसको मैं इस टाइप से भी करूँ तो ये सेलर्स जोन है पूरा। अब ये सेलर्स जोन है पूरा। यहाँ मतलब क्या हुआ है कि जिन्होंने यहाँ बाई किया है उनके प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है ये, ना कि फ्रेश बाइंग की पोजीशंस बनाने का। ये बात कर रहा हूँ मैं पोजीशनल जो थोड़ी सी बड़े ट्रेड लेते हैं भाई।
जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में मूव करते हैं। रिटेलर के लिए नहीं, रिटेलर के लिए तो हो सकता है रेड कैंडल में भी वो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड मार के चला गया हो, स्कैल्पिंग खेल गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनकी बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली मार्केट को मूव करते हैं। उन्होंने यहाँ से मार्केट को चलाया है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है अभी, या नेक्स्ट बुलिश ट्रेड कब लेने का टाइम है, जब अगर इसके पास इसको होल्ड कर ले मार्केट और ब्रेकआउट कर दे तो फिर बाइंग का टाइम है। तो ये समझने की चीज़ है। इसीलिए मैंने कहा कि अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है और डर लगेगा। ट्रेंड ठीक है, हम बुलिश साइड का ले रहे हैं ट्रेड, बट अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करके वापस रीटेस्ट पे बुलिश सेटअप देती है, तब हम ठीक है हायर लो पकड़ के हम बुलिश साइड में जाएंगे भाई, सिंपल। और सेलिंग साइड का तो ऑब्वियसली इसके नीचे ही था, इससे पहले कुछ नहीं था। तो ये अपना एक सेफ एनालिसिस था कि जो इस टाइम पे यहाँ होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं बार बार आपको देता ही हूँ भाई, कि यहाँ कोई 100 रुपये का स्टॉक था, 100 रुपये की चीज़ थी, अब साइड गई, वो हो सकता है यहाँ 150 होगी, अब 150 पे निकल गई, अब वो यहाँ 170 पे है मान लो, और ये मान लो 200 का इसका रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ एग्जिट होना है। अब हो सकता है किसी ने 150 पे आउट कर लिया, किसी ने 160 पे निकल गया, कोई लिए बैठा हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन क्या आप 20-30 रुपये का जो बचा हुआ है उसके लिए आप यहाँ रिस्क लोगे? आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि भाई 100 रुपये से ये चीज़ चल के आई हुई है, 170 आ चुकी है, तो आप क्या वेट करोगे कि भाई इसको जा लेने दे एक बार, जहाँ तक जाए कोई बात नहीं, जब ये नीचे आ जाए वापस यहाँ 130, 140, 50 इस एरिया में कुछ आएगी, मतलब टॉप से जब 10-15-20% का कुछ डिस्काउंट देगी मार्केट, तब हम नीचे बाई करेंगे। ये आपकी मेंटेलिटी होती है स्टॉक्स में। तो यहाँ भी वही मेंटेलिटी लगाओ यार, मुंह तो वैसा ही है ना, मुंह तो मार्केट ने किया है तो घोड़ा मुंह किया, सिंपल सी बात है। तो वही मेंटेलिटी रखो भाई, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ कही थी। अच्छा फिर देखो भाई, अपने टेलीग्राम चैनल पे कल शाम को, अच्छा क्रूड ऑयल का मैंने बताया था भाई, बहुत ज़बरदस्त फॉल आया था, बिल्कुल फ्री फॉल था, ये मैंने बिल्कुल टाइमली आप लोगों को बताया था, मैंने खुद भी कैप्चर किया था। और ये देखो, ये रहा क्रूड ऑयल का, ये देखो फ्री फॉल था भाई, ये सब मैंने लगा रखा। ये मेरा टारगेट था 5468, ये टारगेट आ गया था, ये 30 मिनट्स में हो गया था ये काम। अच्छा सब कुछ अच्छा इसमें तो भाई कल इथेरियम में भी बहुत बढ़िया, गोल्ड में भी बहुत बढ़िया ट्रेड आया था, ऊपर से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। अच्छा मैंने बैंक निफ्टी का भी कल चार्ट शेयर किया था भाई, आप ये देखो एक बार, बैंक निफ्टी का मैंने कल चार्ट शेयर किया था कि इसके नीचे तो साफ सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में भी ऊपर से ना ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी कि यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था पूरा इसका। अब यहाँ मैंने क्या लिखा भाई, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, क्लियर वे तो अपसाइड भी नहीं दिखता कि क्लियर तो अपसाइड भी नहीं है कि घोड़ा वन वे भाग जाएगा इस टाइप से। तो सेंटिमेंटल ट्रेडिंग नहीं करें भाई, सेटअप का ही वेट करें सारी चीज़ें। अच्छा ये कुछ स्विंग आइडियाज़ मैंने अपनी स्टडी शेयर की थी भाई, जैसे NBCC का था, बहुत अच्छा लग रहा है ये वेदांता का था, LNT का था भाई सारे। अच्छा फिर ये आज भी मैंने स्विंग स्टॉक्स के कुछ आपको NBCC, PSU बैंक्स क्या भाग्य हैं भाई, ये देखो PSU बैंक से PNB का 3% अप आज। और ये मैंने क्या बढ़िया आप लोगों के साथ 2-3 दिन पहले ही शेयर किया था, देखो सब कुछ। ये मेरी स्टडी है भाई, कोई टिप नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं स्टडी पोस्ट कर देता हूँ जो खुद मैं भी लेता हूँ भाई। जैसे LNT का ये स्टॉक आज मैंने ये किया था जी, ये शेयर किया था LNT का, ये मैंने फ्यूचर बाई किया था LNT का, जिसमें 20-25 पॉइंट मिल भी रहे थे, पर लास्ट में आते आते वो बराबर ही हो गया, नीचे ही आ गया वो, तो कुछ मिला नहीं उसमें। यही था भाई सारा। अच्छा ये मैंने कुछ भाई आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ें अपनी स्टडी शेयर की है कि एनर्जी पावर सेक्टर ने मुंह नहीं दिया है, इसको ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज भाई बहुत अच्छा फार्मा स्टॉक्स लग रहा है, ये देख लेना। नेक्स्ट 2-3 साल के लिए मैंने कुछ आपको बताया हुआ, ETF फंड्स कुछ शेयर किए, तो जिसको भी ये ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई इसको, चैनल को, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब देखो भाई आज का डिस्कस करते हैं, आज हुआ क्या। देखो आज क्या हुआ, अपना सिंपल था कि भाई ये हाई लगा हुआ है, ये हाई लगा हुआ है, इस चैनल को हम इस टाइप से मार लें, चाहे ये भी मार लें, चलो ठीक है। अब यहाँ मार्केट आज ओपन हुई, ओपन होके मार्केट ने सीधा अपसाइड भाई, और सीधा ही भाग गई भाई, सीधा ही भाग गई। उसके बाद तो पूरा दिन एक रेंज में ही मार्केट रहेगी। तो यहाँ ट्रेड नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ट्रेड नाम की तो कोई चीज़ बनी ही नहीं भाई। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि मार्केट मान लो इस हाई को निकाल रही है भाई, लास्ट ये एक स्पॉट तो है ही नीचे जो हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मार्केट गई, यहाँ इसने हायर लो लगाया, अपसाइड ब्रेक हुआ। अब मार्केट वापस आए इस हायर लो के कंपैरिजन में, बेशक वो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करे या बेशक वो थोड़ा और नीचे आए, अपने को इसके नीचे यहाँ इसके मतलब इसके ऊपर यहाँ हायर लो चाहिए था, बुली सेटअप चाहिए था, तो हम इसमें एंटर कर जाते भाई, और मार्केट को इस टाइप से फिर चलना चाहिए था।
होना तो ये चाहिए प्रॉपर, तो जो मार्केट का मूवमेंट है वो तो ये होना चाहिए, बट मार्केट ने क्या किया, सीधा ब्रेक किया और सीधा ही भाग गई। तो ऐसे में आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते मार्केट को। इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा आप पहले स्टॉप लॉस देखो कि क्या क्लियर स्टॉप लॉस है मेरे पास कि मेरे को एग्जिट करना पड़े। अब भाई मान लो कोई दुर्घटना हो ही गई, कोई एक्सीडेंट हो ही रहा है, बचने का तो कुछ हुए तो देखोगे ना कि मैं बचूँ कैसे। ऐसे थोड़े सीधे जंप कर जाओगे आप, या तो मरना ही है या जीना ही है, ऐसे तो भाई सिंपल सी बात है कि आप अपना कुछ सेफ्टी कवर तो रखोगे। अब आपको यहाँ कहाँ एंटर, मान लो आप सोचो कि मैं यहाँ एंटर कर जाऊँ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी लोगे भाई। सबसे मेन बात ये, अपने को पता है कि मार्केट का मुंह यही रहने वाला है, मार्केट इसी टाइप से यहाँ ठीक जा रही है, जा तो सही रही है, यही एनालिसिस अपना कि मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए तो इस टाइप से। बट दिक्कत ये है कि यहाँ कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ देखो आप 15 मिनट में पहली ही कैंडल, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बन गई, और ये आपका सिंपल सा मान लो हाई था, ये आपका रेजिस्टेंस था भाई। इसको यूँ भी अगर कोई चैनल को यूँ भी लगाएगा मान लो सिंपल, तो भी किसी भी एंगल से यहाँ कोई ट्रेड नहीं था भाई। तो नहीं था तो कहाँ से ट्रेड लेंगे भाई, नहीं लिया, सिंपल। तो ये था आज का भाई। आवरली में भी देखोगे आप, देखो कितना बड़ा पहला ही कैंडल बन चुका है भाई। अब क्या होना चाहिए, अब होना सिंपल यही चाहिए था कि ये जो स्पॉट है, ये आज का लो लगा है, यहाँ आती नीचे वापस हायर लो इस एरिया में बनाती, अप साइड जाती, तब ट्रेड लेना था भाई। जो हुआ यही सेंसेक्स था, बैंक निफ्टी का भी यही था भाई। पहली देखो बढ़िया कैंडल दिखाई देगी आपको, बहुत बढ़िया कैंडल दिखाई देगी, बट सीधे ही भाग गई थी, ट्रेड नहीं मिला कुछ भी। अब मैं एक दो चीज़ें, अच्छा पहले चलो एक बार ये देख लेते हैं। देखो इथेरियम का देखते हैं भाई। इथेरियम में देखो कल भी डिस्कशन यही हुआ था अपना कि भाई इसके नीचे मार्केट निकलती है, सिंपल आपको सेलिंग साइड का ट्रेड लेना। मार्केट बहुत बढ़िया नीचे गई, रिट्रेस किया। अभी क्या व्यू, अभी का सिंपल व्यू है भाई सेलिंग साइड का, बाइंग का कुछ है नहीं। जब तक मार्केट इसको वापस नहीं निकाल देती है एटलीस्ट जो ब्रेक डाउन कैंडल है, तब तक अपने को सिंपल हायर ना लोअर हाइज पकड़ने हैं और सेलिंग साइड के मुंह में ही रहना है, सिंपल ये बात रखनी है भाई। अच्छा गोल्ड में देखो भाई, एक सबसे अच्छी सीखने वाली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। गोल्ड में जो एक डाउट रहता है आप लोगों को भी, देखो हुआ क्या गोल्ड में, गोल्ड अपसाइड है, ये एक कैंडल का ब्रेक डाउन हो गया भाई, इसका ब्रेक डाउन हो गया, बढ़िया रेड कैंडल बनी। अब डाउट ये आ गया कि क्या करें, क्या सेलिंग साइड जाएं या अभी भी बाइंग साइड रहें। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, इसका लो निकल गया, ये हम कहने को कह सकते हैं ट्वीजर कैंडल बनी है, एनगल्फिंग हो गई, बेरिश एनगल्फिंग होगी, सब कुछ कह सकते हैं इसको। लेकिन बेरिश एनगल्फिंग होना या ट्वीजर्स का बनना, ये कभी भी बेरिश साइन नहीं है, बेरिश साइन नहीं है ये। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसका जो ये स्पॉट बना हुआ है, देखो ये जो स्पॉट था इसको इसने इसके पास आई है, इसका रेस्पेक्ट कर लिया। अगर यहाँ से ट्रेंड चेंज होना है तो कोई भी एक स्पॉट, अब ये स्पॉट मार्केट ने ली है, ये स्पॉट लेके मार्केट अपसाइड जा रही है, अगर इसको यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल में जाना है तो भाई स्पॉट का ब्रेक डाउन होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बायर्स के जो यहाँ बायर्स ने अपने जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो यहाँ होंगे मान लो इस स्पॉट के पास। अब ये ब्रेक होगा फिर आपको लोअर हाई पकड़ने हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है तब तक आप यहाँ से सेलिंग साइड के ट्रेड में नहीं जा सकते हो भी। अब ये नहीं कह सकते हो कि मार्केट सेलिंग की होगी तो मैं सेलिंग का ट्रेड देख लूँ अब, क्योंकि ऊपर से रेड कैंडल बनी हुई ना, यहीं पे फंसते हैं। बट अब क्या बाइंग साइड जाना चाहिए? अब मैं आपको थोड़ा सा और नीचे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। देखो मार्केट में अच्छी खासी जो स्पॉट है वो यही थी, अब देख रहे हो, देखो ऊपर से मार्केट आई है, जब इसने ये अपना लो भी ब्रेक कर दिया तो एक पैनिक वाली सेलिंग आई। जब ये लास्ट जो ब्रेक किया तो पैनिक वाली सेलिंग आई। इसके बाद ये है मार्केट में स्पॉट भाई, ये स्पॉट है पूरा, ये स्पॉट एरिया है पूरा, ठीक है मार्केट में। अब आपको यहाँ क्या करना है? अब डाउट क्या आएगा कि अब साइड जाए तो क्या सेलिंग का ट्रेड ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अभी भी रिस्क साइन नहीं है, लास्ट स्पॉट ब्रेक नहीं हुई है। और लास्ट स्पॉट का मतलब क्या है? लास्ट स्पॉट का मतलब है कि एक हाई लग चुका है मान लो डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट एक बार रेड कैंडल बनाई कुछ नीचे आ रही है, एक नेक सा बनाएगी, फिर अब साइड जाके वापस आके इसको ब्रेक करेगी। अभी एक नेक उसने बना दी जो हमने देखी डेली टाइम फ्रेम में, अभी ये वापस जाके ऊपर चाहे ये इक्वल हाई बनाए, अपसाइड जाए या लोअर हाई बनाए, इससे मतलब नहीं है। अभी जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक ये ऊपर क्या बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, इक्वल हाई बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है भाई। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लो। आपके लिए जो मतलब की चीज़ है, अगर ट्रेंड बुलिश है तो आपके लिए स्पोर्ट मतलब की चीज़ है, स्पोर्ट मैटर करेंगी।
और अगर ट्रेंड रिवर्सल होना है तो ये बेशक चाहे हाई के ऊपर एक और हायर हाई लग जाए या इसके नीचे लोअर हाई लग जाए या इक्वल हाई लग जाए, कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा, ट्रेंड रिवर्सल करवाना है तो यहाँ से नीचे आके इस लास्ट स्पॉट को जहां बायर्स बैठे हुए हैं उन बायर्स को निकालना है मार्केट को। ये जब निकल गया उसके बाद आप लोअर हाई देखो, ट्रेंड रिवर्सल देखो। ये बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लो भाई, ट्रैप यही होते हैं, हम ट्रैप यही होते हैं। अब देखो जिसने किसी ने सोचा होगा यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड ले लूँ, सेलिंग का कोई ट्रेड बना के बैठ गया होगा, मार्केट ने रिवर्स मार दिया। तो यहाँ से आपको बुलिश ट्रेड ही देखना है, मेरे कहने का मतलब। लेकिन होगा क्या, यहाँ मार्केट में जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक यहाँ स्ट्रेंथ नहीं आएगी उतनी मार्केट में। तो आपको बुलिश साइड जाने के लिए भी ये नहीं है कि एक सेटअप, एक कोई भी ये दिखा है, ग्रीन कैंडल दिखी, आप कूद जाओगे ना। इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए भाई, कम से कम जैसे मार्केट में ये लो लग गया, मार्केट अप साइड गई, ये लग गया, ठीक है, मार्केट अप साइड गई। अब मार्केट में एक लो, दो लो तो एटलीस्ट एक हायर लो तो होना ही चाहिए मार्केट में। मतलब सिंगल इस पे मत जंप करो, मार्केट को करने दो। सेफ कहाँ रहोगे, सेफ यहाँ रहोगे जब मार्केट ने ये लगा दिया ना कि नेक, इसका ब्रेकआउट कर दे मार्केट एक बार, फिर मार्केट बुलिश है, कोई भी दिक्कत ही नहीं है। बट अगर यहाँ से आप लो लगा, नेक्स्ट हायर लो, इक्वल लो लगा, ये डिफेंड होके यहाँ भी बुलिश सेटअप मिल रहा है सेकंड टाइम में, तब आप यहाँ से बाइंग साइड जा सकते हो। बट कम एग्रेसिव रहोगे जब तक ये नेक नहीं निकली है। और ये नेक एक बार मार्केट ब्रेक करके फिर इसके कंपैरिजन में जो भी आपका हायर लो बनेगा आप बाइंग साइड जाओगे। बट इसके आसपास प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ, ये मत सोचो कि यहाँ से मार्केट वन वे निकल जाएगी। वो तभी निकलेगी जब ये निकलेगा। आपको सिर्फ यहाँ अंदर अंदर का ट्रेड लेना है अभी बस। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से सेलिंग साइड नहीं जाना, बुलिश साइड जाना है तो बहुत कोशिश होकर जाना है और लेस एग्रेसिव, कम क्वांटिटी के साथ। और वो भी जल्दी टारगेट रखो यहाँ पे कि आपका स्टॉप लॉस जितना है उससे 2-3 टाइम्स का मिल रहा है, निकल जाओ। आपको यहाँ ये नहीं सोचना है कि वन वे ऊपर चला जाऊंगा, वरना पहले अब ये निकालना ही पड़ेगा मार्केट को। तो ये समझो आप बात को। अच्छा फिर भाई एनजी में तो एक ही चीज़ था भाई, नेचुरल गैस में तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, कुछ नहीं भाई। देखो क्या धड़ 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 गिर रही है, ये गिरते ही मैं आपको कही थी। तो यहाँ से एलोनाइज करते रहो भाई। अब देखो भाई एक आधा डाउट, चलो नेक्स्ट करना क्या है वो तो वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आधा डाउट मैं बताता हूँ भाई। जैसे यही डाउट था, जैसे एक भाई ने क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ है कि भाई ठीक है ये समझ में आ गया कि हायर टाइम फ्रेम में जब तक मान लो जैसे ये स्पॉट ब्रेक नहीं हुई है तो अपने को यहाँ से सेलिंग साइड का नहीं जाना है, ये तो समझ में आ गया। उसका क्वेश्चन ये है कि क्या मार्केट में जैसे गोल्ड में ही था, उन्हें कहा था कि भाई जैसे गोल्ड में ही है, जैसे ये गोल्ड में ही था, अभी मैंने जो समझाया यही क्वेश्चन था भाई का कि क्या हम अंदर अंदर में, हमें पता है भाई कि डेली टाइम फ्रेम और आवर्ली में तो हमें बुलिश साइड जाना ये स्पॉट है, लेकिन क्या अंदर अंदर 5 मिनट 15 मिनट या 1 मिनट मान लो जो भी, उसमें हम सेलिंग का ट्रेड ले लें क्योंकि मार्केट में ऊपर से सेलिंग आई हुई है, तो क्या अंदर अंदर इसके बीच में सेलिंग का ट्रेड ले? मैं आपको बताता हूँ भाई, इसको अवॉइड करो, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करके चलो आप। क्यों अवॉइड करके चलो, मैं उसका भी आपको बार बार रीजन बताता हूं कि भाई मार्केट जब भी अगर आपका हायर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है बुलिश, आप यहां से छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लोगे बीरिश, तो आप किस बेस पे लोगे? आपको कोई सेटअप दिखेगा, सेटअप क्या दिखेगा आपको? हाई दिखेगा, नीचे आके लोअर हाई दिखेगा, एक सेकेंड, यूँ हाई दिखेगा, लोअर हाई दिखेगा। आप सोचोगे यहाँ से मैं तब से जल्दी से चालाक बन जाता हूँ और छोटा सा भाग के ट्रेड मार लेता हूँ, स्कैल्पिंग मार लेता हूँ, कुछ भी मार लेता हूँ, आप ये सोचोगे ना। अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो आप हायर टाइम फ्रेम के, तो आपका कोई भी सेटअप पक्का नहीं है, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी चार्ट पैटर्न पक्का नहीं है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पक्की नहीं है, कभी भी धोखा दे सकती है। और मोस्टली हम यहीं ट्रैप होते हैं, हम चालाक बनते हैं कि ये ट्रेंड भी लूँगा और जब नीचे आएगा तो ये भी लूँगा। भाई दोनों साइड की चीज़ नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप बेशक से चालाकी छोड़ दो, मार्केट यहीं फंसाते हो, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। ये चिंदी चोरी है, ये चिंदी चोरी है, बता रहा हूँ बात। चिंदी चोरी में कभी मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। दूसरी बात, बड़ी क्वांटिटी नहीं लगा सकते हो आप, छोटी छोटी क्वांटिटी में करते रहोगे, आपको पता लॉस हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो होगा। जिस दिन आपको सोचो आप अभी जो क्वांटिटी लगाए उसको 100 टाइम्स लगाना होगा, जहाँ एकदम से लाखों रुपये में प्रॉफिट लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ नहीं कर सकते आप चिंदी चोरी। और मार्केट आपको 10 में से 7 से 8 बार ट्रैप करेगी, ये बता देता हूँ। पूरे टारगेट्स नहीं आएंगे जो आप सोचोगे। मार्केट क्या करेगी, बहुत बढ़िया सेटअप दिखाएगी, हाई दिखाएगी, नीचे आएगा, लोअर हाई सेलिंग सेटअप दिखाएगा, आप सोचोगे ये स्पॉट है यहाँ तक जाएगी ना, हो सकता है मार्केट यहाँ आए, यहीं से वापस घूम जाए। और इस टाइप से जब आप ट्रेड लेते हो ना गलत ट्रेड, तो इनमें स्पाइक्स भी बहुत आते हैं, एकदम से पता नहीं एक कैंडल ऐसे आएगी, एकदम ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। या प्रीमियम्स आप जो जितना चाहोगे कि यार मार्केट तो नीचे जा रही है, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे हैं या प्रीमियम्स नहीं कम हो रहे हैं, वो नहीं होगा।
कुछ ना कुछ मतलब ऐसी गलत चीज़ें होंगी जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये चिंदी चोरी मत करो। आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि भाई बुलिश मार्केट अप साइड गई है ना, मार्केट नीचे आएगी तो जब हायर लो कहाँ बनाएगी, ये हायर लो बनाएगी। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है तो 5 मिनट वाला देखना पड़ेगा, 15 मिनट है तो 15 मिनट में देखना पड़ेगा, आवरली वाला तो और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बट वेट करो कि हायर लो कहाँ बनाएगी, मेरे को वापस बुलिश सेटअप में ही जाना है। आप देखना आपकी ट्रेडिंग ही इंप्रूव हो जाएगी, एकदम से अलग लेवल पे ट्रेडिंग चली जाएगी आपकी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। तो एक तो ये होगा भाई। अच्छा एक आधा डाउट क्या है भाई, जैसे अच्छा इसका मैं आपको एक और बताता हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया जाके देखना। देखो ये मारुति सुजुकी का मैंने चार्ट शेयर किया था एक, ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं अभी समझा रहा हूँ इसका। देखो ये चार्ट शेयर किया था, यहाँ हाई लगा है, लोअर हाई लगा है मार्केट में, ये नीचे लेकिन मार्केट आके नेक बना के सपोर्ट गई है। ट्रेंड एकदम मार्केट का बुलिश है, हाई लोअर हाई दिख रहा है, ट्वीजर्स दिख रही है लोअर हाई पे, इन्वर्टेड हैमर दिख रही है, हर चीज़ बेरिश लग रही होगी यहाँ से। और मेरे ख्याल में ग्रुप पे किसी भाई ने मेरे से पूछा भी था, उसने शायद पुट ले रखी थी, वो कह रहा है मैंने पुट ले रखी। मैंने उसको उस दिन मना भी किया था, जिस दिन उसने पहली बार मेरे से यहाँ कहीं पूछा था, तो मैंने मना भी किया था उसको कि भाई स्पोर्ट को ब्रेक होने दो। अब मैं बताऊँ क्यों। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पोर्ट है 15,700, ब्रेक डाउन बिलो दिस विल प्रोवाइड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या लिखा भाई, इसके नीचे गई, इसके नीचे मतलब गई भैंस पानी में, सो इसके नीचे ही मेजर सेलिंग ट्रेड प्लान करें, इसके नीचे मेजर सेलिंग ट्रेड। अभी मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई आज का जो हाई है 16,235 ये जो था, बिलो दिस फाइंड लोअर हाई सेलिंग सेटअप। अगर इसके नीचे आपको कोई भी लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलता है तो आप इसके अंदर अंदर का ट्रेड लो, इसके अंदर अंदर का ट्रेड ले लो। चलो यहीं तक हुआ भी वही आप जाके चेक करना। यहाँ 2 दिन मार्केट थोड़ी नीचे आई, यहाँ कहीं से आई मार्केट, और यहीं से आज मार्केट ने जबरदस्त रिवर्सल दे दिया। यहाँ मैंने क्या लिखा, देखो डे लो ब्रेक होने तक ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लग रखे। ये सारी जो चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ये क्यों है? क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है भाई। तो ऐसे में ये हाई लोअर हाई कोई काम नहीं करेगा, ये इन्वर्टेड हैमर कोई काम नहीं करेगी, ये चिंदी चोरी में काम कर सकती है जितना इसने किया। ये 2-3 दिन आई भी नीचे, जो हमने ये ट्रेड इस टाइप का किया था प्लान, ये आई भी नीचे, 1-2 दिन इसने दिया, वो आवरली और 15 मिनट वाला वो दे दिया इसने। आवरली में प्रॉपर इसने ब्रेक डाउन करके चार्ट दिया वो, बट जिसने आवरली 15 मिनट में ट्रेड लेके एग्जिट कर लिया होगा, जितना ट्रेड मिला वो कर लिया। जो भाई कोई लेके बैठ गया होगा कि यार यहाँ से तो बड़ा मुंह मिलेगा, वो ट्रैप हो गया। आज बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ भाई। चलो आज का यही पे एंड करते हैं। बाकी बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, दिन कैसा रहा और लर्निंग कैसी हो रही है आप लोगों की। एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, सभी के सभी लाइक जरूर करो, उसमें कंजूसी मत करो। चलो धन्यवाद।